हेलो एवरीवन, आंजनेयास किचन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। कभी कभी कुछ अलग सा और टेस्टी और चटपटा खाने का मन करता है, तो उसके लिए आज हमने ये नई रेसिपी बनाई है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ये न्यू रेसिपी बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक सॉफ्ट आटा लिया है। आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट आटे को एक छोटी सी लोई बना ली है और उस पर सूखा आटा लगाकर हम उसे रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी के आकार का ही और रोटी के बराबर ही पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा ना हो। रोटी बनाने के बाद हम इसका ऐसे इस तरह से एक्स्ट्रा आटा झाड़ देंगे और एक गरम तवे पर या फिर एक गरम फ्राई पैन में रोटी को डाल देंगे और थोड़ा सा उलट पुलट करके कच्ची पक्की रोटी सेकेंगे। रोटी हमें फुल तरीके से नहीं पकानी है, बस हमें कच्ची पक्की रोटी ही तैयार करनी है। इस तरीके से आप उलट पलट करके किसी चम्मच की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से आप कच्ची पक्की रोटी दोनों तरफ से उलट पकड़ के सेक लें। और इसी तरह से मैंने सारी रोटियां सेक कर तैयार कर ली हैं एक ही साथ। और फिर इसी फ्राई पैन में मैंने घी डाला है 1 बड़ा चम्मच। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी यूज़ किया है और इसको गरम किया है। और जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ में मैंने 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया डाला है। देखिए धनिया मोटा कुटा हुआ है, बिल्कुल बारीक नहीं है। इससे जो हमारा रेसिपी है उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और तभी ऐड किया है मैंने लंबी कटी हुई प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन होने तक ही करना है। जब प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगे तो हमें गैस फ्लेम स्लो कर देना है और फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमें स्लो फ्लेम पर ही ऐड करने हैं, जिससे मसालों का कलर अच्छा आए और जो फ्लेवर है वो भी अच्छा आए। मसाले हमें हमेशा स्लो फ्लेम पर ही पकाने चाहिए। उनका जो टेस्ट है वो स्लो फ्लेम पर ही अच्छा आता है, वरना हमारे मसाले जल जाते हैं और उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मसालों में मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और साथ में 1/4 चम्मच हींग डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है अच्छे कलर के लिए। और साथ में मैंने यहाँ अमचूर पाउडर डाला है आधा चम्मच, जिससे हमारा जो टेस्ट है रेसिपी का वो दुगना हो जाए। अब हम मसालों को 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। मसाला भूनने के बाद अब हम लेंगे उबले हुए आलूओं को मैंने पहले ही उबाल लिया था और छील कर रख लिया है। अब इन्हें मैश करके हम प्याज में डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें हाथों से ही ऐसे ही मसल कर सारे आलूओं को डाल दिया है। इसी तरह से सारे आलू डालने के बाद हम डालेंगे बॉइल्ड मटर। मैंने यहाँ मटर आलूओं के साथ ही उबाल ली थी। अब इन सबको डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ साथ में डाला है लाल मिर्चों को पीस कर मोटा मोटा। आप चाहें तो रेड चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या फिर रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आलूओं को अच्छे तरह से मैश कर लेंगे आलू मैशर से। सब चीज़ों को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हम मसालों के साथ ही डाल सकते थे, लेकिन मैं वहाँ भूल गई थी, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। अब नमक को अच्छे तरह से मिलाने के बाद गैस फ्लेम को हम करेंगे ऑफ। अब हम गैस फ्लेम पर तवा रखेंगे। जो रोटियां हमने कच्ची पक्की बनाई थी उनमें से 1 रोटी मैंने तवे पर डाल दी है और उसमें मैंने यहाँ टमाटो सॉस डाला है। आप चाहें तो
शेज़वान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम फैला देंगे, लेकिन हमें ये आधी रोटी पर ही फैलाना है। और अब हम ऐड करेंगे हरी चटनी। आप ग्रीन चटनी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में अब हम स्टफिंग भरेंगे। आधी रोटी पर ही हमें स्टफिंग भरनी है अच्छे से। अब स्टफिंग भरने के बाद हम रोटी को अच्छे तरह से आराम से फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से, और हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे, जिससे कि ये हमारी जो रोटी है स्टफिंग के साथ अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम इस पर घी या आप बटर लगा सकते हैं, या आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है। और बड़े आराम से ध्यान से इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। इसी तरह से हमें उलट पुलट करते हुए हमें गैस स्लो रखनी है, तभी जो हमारा ये रेसिपी है कुरकुरी बनेगी। और इसी तरह से हमें ये स्लो फ्लेम पर 1-2 बार उलट पुलट करके क्रिस्पी सी रेसिपी बना लेनी है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। स्लो फ्लेम पर इस तरह से मैंने सारी कुरकुरी अपनी जो रेसिपी है वो बड़ी क्रिस्पी और अच्छी तैयार कर ली है। अब आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें नई नई रेसिपी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इन्हें लंच में या डिनर में बच्चों के साथ भी लंच पैक कर सकती हैं। देखिए बनी है ना कितनी टेस्टी। तो एक बार आप इन्हें ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा।